हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं? क्या हाल चाल दोस्तों? आज हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं और थंबनेल से पता ही चला है हम लोग को क्या पढ़ना है। हम लोग पिछले वीडियो से पढ़ रहे हैं गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन, और ये लास्ट वीडियो आज रहेगी। और आज हम लोग फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। कौन सा? दर्पण सूत्र। कौन सा फार्मूला? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास ये है स्टिक। क्या करने के लिए? क्या किया जाता है बताओ? स्टिक से पीटा जाता है। क्या किया जाता है? पीटा जाता है। लेकिन आज मैं पीटूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे दूर हो। मैं पीटूंगा कैसे? आज मैं इससे लाइनिंग करने वाला हूँ, इसलिए लाइनिंग के लिए रखा हूँ, क्योंकि पटरी मेरी छोटी पड़ जा रही थी प्लास्टिक की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग जो भी करते हैं काम, यानी जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में अगर फिगर होता है तो सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं। क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं, तो फिर सबसे पहले हम फिगर को ही समझेंगे। कोई भी आए, हेडिंग डालो गोलीय दर्पण में यू वी तथा एफ में संबंध। क्या? यू वी तथा एफ में संबंध। अब हेडिंग डालोगे यू वी तथा एफ में संबंध, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण में देखेंगे। किस में देखेंगे? अवतल दर्पण में। उसके बाद देखेंगे उत्तल दर्पण में। ठीक है, इन दोनों दर्पणों के अंदर हम लोग क्या निकालने वाले हैं? दर्पण सूत्र निकालो, जो कि दोनों दर्पण में सेम ही आएगा। लेकिन क्या है कि हमें आना चाहिए दोनों दर्पण से निकालना। क्या हमें आना चाहिए? दोनों दर्पण से निकालना। ठीक है, उसके पहले मैं फिगर को बता दे रहा हूं, यानी फिगर बना रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर को ही समझेंगे। पहले भी बता चुका हूं क्या समझेंगे हम लोग, पहले फिगर को समझेंगे। चलो फिगर को बनाते हैं। क्या करते हैं? फिगर को बनाते हैं। अब मैं एक क्या कर रहा हूं, यहाँ पे यहाँ एक खींच रहा हूं मैं। क्या 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 क्या? एक दर्पण। क्या क्या? एक दर्पण। थोड़ा ठीक तरीके से खींचे ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक, अच्छा है, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा ही है। चलो, मैंने कहा है कि अवतल दर्पण से पहले देखेंगे। किस दर्पण से देखेंगे? अवतल दर्पण से। किस दर्पण से? बोलो 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 बोलो। अवतल दर्पण से। किससे? अवतल दर्पण से। देखिए ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इसके बीच का एक पॉइंट होगा, जो इसके बीच का जो बिंदु होगा उसको हम ध्रुव कहेंगे, ये आपको पता ही है। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका कोई केंद्र होगा और क्या होगा? इसकी कोई फोकस होगा, मुख्य फोकस। हम लोग क्या करेंगे अभी? एक खींचेंगे। क्या? मुख्य अक्ष। क्या खींचेंगे? मुख्य अक्ष। चलो, खींच दिया मैंने, एक मुख्य अक्ष खींच दिया। क्या खींचा? मुख्य अक्ष। और मैं यहां पे ये मान ले रहा हूं, ये हमारा क्या है? एफ। और ये हमारा क्या है? सी है। क्या है? सी। बोलो बोलो, यहां तक समझ आया? अगर यहां तक समझ आया होगा तो हम लोग क्या करेंगे अब? एक वस्तु को रखेंगे, वो भी कहा? मुख्य अक्ष पर। ऐसे रखेंगे, ऐसे। इतना बड़ा मैं क्या कर रहा हूं? एक वस्तु को रख दे रहा हूं। ठीक है, चलो रख देते हैं। ये मैंने रख दिया। ठीक है, ये क्या है? मेरा एक वस्तु है। क्या है? बोलो क्या है? क्या है? एक वस्तु जिसका नाम क्या है? ए डैश, सॉरी ए बी रख देते हैं। अभी ए बी रख देते हैं। क्या रख देते हैं? ए बी। ये कोई एक वस्तु रखी हुई है, जो हमारा नाम क्या है? उसका ए बी है। क्या है? ए बी। अब तुम बताओ, इसका काम क्या होगा? लाइट की किरण कहां जाएगी? पहले सबसे पहले एक प्रकाश की किरण है, कहां पे आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। कहां कहां कहां? मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी कहां पे? दर्पण पर। कहां पर? दर्पण पर। ठीक है, अब मैं इसको दर्पण पर बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक, आपतित हो गई। एक मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण है, क्या हुई? आपतित हुई। क्या हुई? क्या हुई? क्या हुई? आपतित। क्या हुई? आपतित हो गई। अब बताओ, परावर्तन के पश्चात जाएगी कहां से? वो जाएगी मुख्य फोकस से। कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से। कहां से? मुख्य फोकस। अगर मैं इसको मुख्य फोकस से, क्यों तिरछा हो रहा है भैया? गलत बात, गलत बात। मुख्य मुख्य फोकस से। ठीक है, कहां से? मुख्य फोकस से। ये जा रही है कहां से? मुख्य फोकस से। बात सही? हाँ, बात बिल्कुल सही होगी, क्यों नहीं होगी? अब बताओ, तुम्हें पता है कि हमें अगर प्रतिबिंब बनाना हो तो ये
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु होती है तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात कहां से आती है, मुख्य फोकस से। अब दूसरी किरण कहां से जाएगी, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र। कहां से कहां से कहां से कहां से, वक्रता केंद्र के कहां से, बोलो जल्दी से, वक्रता केंद्र से। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आप लोग तो अच्छे ही हो। चलो चलो वक्रता केंद्र से जाओ बाबू जाओ। और याद है तुमको, अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो परावर्तन के पास वक्रता केंद्र से वापस भी होगी। बात तो सही है, अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो परावर्तन के पास कहां से आएगी, वक्रता केंद्र से ही आएगी। चलो ठीक है, यहां तक समझ आए। अब तुम देखोगे कि ये दोनों प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पर क्या बनाती है, क्या बनाती है, क्या बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। क्या बनाती है, प्रतिबिंब। क्या बनाती है, प्रतिबिंब। ये अपना क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब। अब देखो ये खड़ा था, इसे पलट गया इसे और छोटा हो गया तो इसका नाम ए डैश हो गया और ये क्या हो गया, बी डैश हो गया। क्या हो गया, बी डैश। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं आपको दिखाऊं कि एक किरण जो यहां पे आई थी इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, पी। एफ पी तो यहाँ पे है ही, चलो ये पी है ही, इस पी नहीं रखूंगा नाम, इसको कर दे रहा हूं यम एन। ये यम वन होता है, ये यम टू होता है। ठीक है, क्या रख दूं, क्या रख दूं, कर दूं यन कर देता हूं। क्या कर देता हूं, यन। क्या कर दिया, यन। ठीक है चलो, अब अगर मैं यन पे, मैं थोड़ा सा ये पटरी का यूज करूं, अगर मैं यन से एक मुख्य अक्ष पे लंब डालूं, किस बिंदु से, यन से मुख्य अक्ष पर क्या डालूं, एक लंब डाल दूं। क्या डाल दूं, लंब। तो इसको मैं कह रहा हूं कि ये मान लो क्या बिंदु, आर बिंदु है। क्या है, आर बिंदु है। क्या है, आर बिंदु। बात समझ आ गई, आर बिंदु। अब सुनो मेरी इजाजत है, यहां पे मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, कुछ चीजें आपको बताऊंगा। ये कोण मुख्य अक्ष से ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90। 90 बना रहा है। यहां से देखोगे ये भी कितने डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री। ठीक है सर, बात समझ आ गई, यहां तक 90 डिग्री। और क्या कर रहा है, और ये देखोगे ये जो वस्तु है इधर से भी 90 डिग्री का बना रहा है और इधर से भी 90 डिग्री का बना रहा है। सही है बात, बात सही है ना, है एकदम सही है बात। ठीक है, यहां तक समझ आया क्या, समझ आया क्या, आया, आया ही होगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, एक एक टॉपिक को समझो, बात समझ आई यहां तक, हाँ आ गई। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो हमारा ए बी सी त्रिभुज है, ध्यान से देखना, ए बी सी त्रिभुज है और ए डैश बी डैश सी, ये दोनों कैसे हैं, समकोणिक हैं। कैसे हैं, समकोणिक है। क्या है, समकोणिक है। इन दोनों त्रिभुजों का जो एक कोण है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर ऐसे दो कोण समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। अब सुनो ध्यान से, लिखेंगे कैसे, अब लिखना भी है ना हमें, फिगर तो यहां तक समझ आया, अब लिखना भी है। चलो लिखते हैं, बहुत सारी बातें हैं लिखने के लिए, लेकिन अब हम ये नहीं लिखेंगे कि एक दर्पण है यम एन M2 को उसके कहा ऐसे एक द्वारा खींच सकते हैं और ये पे उसके ध्रुव हैं, ये केंद्र है, ये सब तुम्हें पता है। मैं कुछ ये सब लिखने वाला नहीं हूं, डायरेक्टली मैं डेरिवेशन कर रहा हूं। ठीक है, डेरिवेशन कर रहा हूं डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब ये है कि मैं हिंदी नहीं ज्यादा लिखूंगा। ठीक है, लेकिन इतना भी, जितनी जरूरत होगी उतनी हिंदी हम लोग लिखेंगे, जितनी जरूरत होगी उतनी हिंदी लिखेंगे। क्या है, लिखो, चूंकि क्या, चूंकि ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी तथा त्रिभुज, तथा त्रिभुज क्या, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश सी क्या है, क्या है, क्या है, समकोणिक है। क्या है, समकोणिक है, समकोणिक है। अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समकोणिक है तो याद रखो, याद रखो, ये जो वस्तु की लंबाई है ए बी, इसके बटे ए डैश बी डैश होगा। ए डैश बी डैश क्या होगा, होगा। अब सुनो, क्या 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 क्या, इसलिए 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 ए बी क्या,
ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ध्यान से सुनो, क्या क्या क्या, ए डैश बी डैश। अब मैं कह रहा हूं कि बी सी बराबर 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 बी सी बटे 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 ये वाली लेंथ, ये वाली बी डैश सी, बी डैश सी, क्या 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 क्या, बी डैश सी की क्या क्या, बी डैश सी। भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इनके बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। देखो मैंने इसके बट्टे यानी ए बी के बट्टे क्या लिखा है, ए डैश बी डैश, और इस वाले भुजा के अनुपात में क्या लिखा है, इसको सी बी डैश। यहां तक समझ आया, चलो आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 करेंगे। अब अगर मैं इसको समीकरण 1 कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, एक और ऐसा ही है। कैसा, जैसे ये समकोणिकता एक और त्रिभुज सेम है, यानी दो ऐसे त्रिभुज हैं जिनका समकोणिक है, यानी क्या क्या क्या, इधर देखो एन आर एफ समकोण त्रिभुज है, हाँ है। ए डैश बी डैश एफ ये वाला समकोण त्रिभुज है ना, है ना, हाँ है। अगर ये दोनों भी समकोणिक है तो क्या हो जाएगा, एन आर बटे ए डैश बी डैश और क्या आर एफ बटे बी डैश एफ। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा सर, अगर होगा तो और लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज एन आर एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ समकोणिक है। मैं क्या क्या लिख देता हूं, समकोणिक है, क्या है, समकोणिक है, यानी हाई वाला त्रिभुज, हाई वाला पूरा त्रिभुज, हाई वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के कहा है समकोणिक है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। यहाँ बस समझ आ गई क्या, अगर है तो क्या होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। क्या होगा, इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो बराबर हो जाएगा, क्या मतलब, एन आर बटे ए डैश बी डैश, एन आर बटे ए डैश बी डैश बराबर होगा, यहां आर एफ बटे 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 बी डैश एफ, क्या क्या क्या, बी डैश एफ, क्या बी डैश एफ। अब सुनो मेरी बात, अगर तुम देखोगे ए बी की जो लेंथ है वही एन आर की भी लेंथ है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेखाएं समांतर हैं, मुख अक्ष के समांतर ये रेखा है। जहां जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई यहां भी होगी, उतनी लंबाई यहां भी होगी। देखो देखो देखो, ये वाली लेंथ यानी एन आर बराबर किसके है, ए बी के बराबर है कि नहीं है, बोलोगे है। तो सुनो 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 सुनो, चूंकि एन आर बराबर ए बी, एन आर बराबर ए बी, अब एन आर के जगह पे ए बी रख सकते हो कि नहीं, बोलोगे सर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रख दो। एन आर के जगह पे क्या रख सकते हैं, ए बी, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर आर एफ बटे बी डैश और एफ, बी डैश एफ, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, अभी भी थोड़ी सी हम लोग को काम करना बाकी है। क्या काम करना बाकी है वो सुनो, हम चाहें तो यहां पे समीकरण इसको क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 लिख दें, 2 नहीं लिखेंगे। अभी एक बात और बाकी है, वो क्या है, यदि मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु, कौन सा बिंदु, बिंदु आर, बिंदु आर, बिंदु पी, बिंदु आर बिंदु पी के समीप होगा। क्या होगा, समीप होगा, समीप होगा, क्या होगा, समीप होगा, समीप का मतलब नजदीक होगा। क्या होगा, नजदीक होगा।
अब हम लोग ये क्या कह रहे हैं कि अगर दर्पण का द्वारक है तो ये क्या होगा, ये आर पी के समीप है। देखो तुम भी देख रहे होगे कि आर पी के क्या है, समीप है। आर पी के क्या है, समीप है। अर्थात का मतलब है कि लगभग एफ पी एफ आर के बराबर है। लगभग ये वाली दूरी जो है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी लगभग है यहां से यहां तक की दूरी के बराबर है। क्या है, लगभग बराबर है। क्या है, लगभग बराबर है। अब सुनो मेरी बात, किसके बराबर है, आर एफ बराबर है लगभग किसके, एफ पी के। आर एफ बराबर है लगभग एफ पी के। क्या, लगभग, ठीक है। अब बताओ, अगर लगभग बराबर है तो मैं आर एफ की जगह पे एफ पी लिख सकता हूं, क्योंकि हमने ले लिया है। आर एफ की जगह पे क्या लिख सकता हूं, एफ पी। तो यहां आर एफ है तो आर एफ की जगह पे क्या लिखूंगा, एफ पी। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, सुनो, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर आर एफ की जगह पे क्या रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, आर एफ की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, एफ पी। क्या रख रहे हैं, एफ पी बट्टे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डैश एफ। क्या होगा, बी डैश एफ। बोलो समझ आया क्या यहां तक बात समझ आया क्या, आया ही होगा, आया क्या, क्या आया, क्या बात समझ आई क्या। समझ आई क्या आपको, आई ही होगी। चलो सुनो, अब हम इसको समीकरण नंबर क्या बोल रहे हैं, समीकरण नंबर बोल रहे हैं 2। क्या बोल रहे हैं, समीकरण नंबर 2। सुनो मेरी बात ध्यान से, समीकरण 1 और 2 में देखोगे ए बी बटे ए डैश बी डैश, यहां भी ए बी बटे ए डैश बी डैश। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 में लेफ्ट वाला साइड हमारा बराबर है तो राइट वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, बराबर, यानी बीसी बट्टे बी डैश सी, बीसी बट्टे बी डैश सी बराबर हो जाएगा किसके, एफ पी बट्टे बी डैश एफ। क्या हो जाएगा, बी डैश एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे काम करेंगे। क्या करेंगे, इस पे काम करेंगे। चलो सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। अब ये बताओ तुम कि ये जो बीसी दिख रहा है, बीसी, यहां देखो बीसी कहां है, कहोगे सर बीसी यहां है। मैं कहूं इस बीसी की लेंथ बताओ तो कहोगे सर नहीं पता, बीसी की लेंथ नहीं पता। पता क्या होती है सर, वक्र का त्रिज्या हम लोग जानते हैं, फोकस दूरी जानते हैं कितना होता है, और ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि वस्तु की जो हमारा दर्पण के सामने कितनी दूर तक वस्तु रखी गई है, यानी ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी हमें पता है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी हमें पता है। सर किससे दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं, यू से लेते हैं, वो भी पता है। सर ये भी पता है प्रतिबिंब की दूरी, यानी ये जो हमारा है बी डैश पी, इसकी भी दूरी पता है, लेकिन इसकी दूरी नहीं पता है हमें, बीसी की दूरी नहीं पता है। अब तुम बताओ, अगर मुझे इस दूरी को चाहिए, देखो यही है ना बीसी, ये बीसी चाहिए ना मुझे, लेकिन बीसी का मतलब पता नहीं है मुझे, मान नहीं मालूम बीसी का, बीसी का मान मालूम ही नहीं है। अगर बीसी का मान मालूम नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो, मैं क्या करूंगा, भाई यहां से यहां तक की दूरी हमें पता है, हाँ पता है, पता है ना, यानी बीपी, क्या बीपी, यहां से यहां तक की दूरी बीपी है। अगर हाई टोटल दूरी में से इतना काट दो, टोटल दूरी में से इतना काट दो तो ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलोगे बचेगा सर। टोटल दूरी में से ये दूरी काट रहा हूं, यानी बीपी माइनस कौन सा कौन सा कौन सा, पीसी, क्या पीसी, तो कितना बचेगा हमारा, बीपी बचेगा, क्या बचेगा, सॉरी बीसी बचेगा, क्या बचेगा, बीसी। इसका मतलब मैं बीसी के जगह पे बीपी माइनस पीसी लिख सकता हूं क्या, बीसी के जगह पे बीपी माइनस पीसी लिख सकता हूं क्या, या लिख सकता हूं, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बीसी के जगह पे क्या लिख रहा हूं, बीपी माइनस पीसी,
बीपी माइनस पीसी बटे बी डैश सी, बी डैश सी। अब क्या बात हुई सर, अभी तक तो एक बात थी, अब ये भी समझ नहीं आएगा, इसका भी हमें नहीं पता लेंथ, बी डैश सी का मान नहीं पता है, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी हमें पता है कि वक्रता त्रिज्या आर होती है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी हमें पता है क्या वी होती है, लेकिन हाई यहां से यहां तक की दूरी नहीं पता। अब तुम बताओ इतनी दूरी में से, इतनी दूरी में काट दूं तो ये दूरी मिल जाएगी कि नहीं, बोलोगे मिल जाएगी, तो इसका मतलब हो जाएगा सी पी माइनस बी डैश पी। क्या हो जाएगा, सी पी माइनस बी डैश सी पी, सी पी माइनस बी डैश पी, क्या क्या क्या, बी डैश पी बराबर है, तो बराबर एफ पी हमें पता है, एफ पी का मान हमें पता होता है, एफ पी का मान क्या होता है, एफ पी का मान हमें पता है, एफ पी क्या होता है, फोकस दूरी, कोई दिक्कत नहीं है, एफ पी है तो यहाँ एफ पी लिख देंगे, हम उसको बदलेंगे नहीं, हमें मान पता है तो हम क्यों छेड़छाड़ करें, ठीक है। बी डैश एफ, अब बताओ बी डैश एफ यानी ये लेंथ है, ये वाली, ये वाली, ये वाली लेंथ पता है क्या हमें, नहीं पता सर, लेकिन यहां से यहां तक की लेंथ पता है सर, यहां से लेके यहां तक की लेंथ पता है, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ पता है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, अगर इतने लेंथ में से मैं इतना लेंथ काट दूं तो ये वाली लेंथ बचेगी, तो यानी बी डैश पी, बी डैश पी माइनस एफ पी, क्या क्या क्या, एफ पी होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहां आ गई बात रखने का मान, क्या रखने का मान। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, क्या करोगे, सुनोगे, सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा मेरी बात। यहां तुम देखोगे अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में इधर ही हमारा वस्तु होता है, इधर ही हमारा प्रतिबिंब बनता है, इधर ही क्या होता है हमारा जो क्या कहते हैं इसको फोकस दूरी होता है, और इधर ही हमारा वक्रता त्रिज्या होता है, यानी दर्पण के बाएं साइड में सब होता है, तो बताओ सब निगेटिव होगा कि नहीं होगा, निगेटिव होगा सर। अब सुनो, वक्रता त्रिज्या को तुम क्या लिखते हो, वक्रता त्रिज्या को तुम क्या लिखते हो, मैं यहाँ थोड़ा सा गैप कर रहा हूं, ठीक है, वक्रता त्रिज्या को तुम क्या लिख सकते हो, वक्रता त्रिज्या क्या लिखते हो, आर से, स्मॉल आर से, लेकिन यहाँ क्या लेना है, माइनस में क्या लेना है, माइनस 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 लेना है, यहाँ माइनस लेंगे, ठीक है। यहाँ फोकस दूरी, फोकस दूरी को क्या लिखते हो सर, सर 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 फोकस क्या लिखा जाता है, फोकस, फोकस दूरी बराबर माइनस एफ लेंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस इधर है, बाएं तरफ है, बाएं तरफ है, इसलिए माइनस लेंगे। वस्तु की ध्रुव से वस्तु की बीच की दूरी, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, ध्यान से देखें, सुनना सुनना सुनना, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अब तुम बताओ, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी क्या होगा, यू से लेते हो, यू से वस्तु के बीच की दूरी क्या लेते हो, यू से, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का यू, क्या होगा, क्या होगा, माइनस का यू, क्या होगा, माइनस का, ठीक ठीक, और आगे बढ़ो, और आगे, और आगे बढ़ते जाओ, क्या करो, बढ़ते जाओ, कुछ और रह गया है ना, कहोगे क्या रह गया, भैया ये प्रतिबिंब की दूरी नहीं लोगे क्या, प्रतिबिंब की दूरी भी बाकी है ना, तो बताओ प्रतिबिंब की दूरी क्या लेते हो, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी बराबर क्या लोगे, माइनस का वेग, क्या लोगे, माइनस का वेग। अब यही सब मान रखते चले जाओ, यहाँ बीपी क्या है, बीपी ये वस्तु थी, वस्तु से बीच की दूरी क्या होती है हमारी, क्या होती है, देखो ध्यान से देखो, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, यू 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 माइनस यू, तो बीपी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का यू, माइनस है तो माइनस ब्रैकेट लगाओ, पीसी, पी और सी तुम्हें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या आर है, तो ये जगह माइनस आर, क्योंकि ये क्या है बाएं साइड में, ठीक है, बटे सीपी क्या है, वही है, सीपी वही है, वक्रता त्रिज्या आर माइनस बी डैश पी,
बी डैश पी, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब और इसके बीच की दूरी को क्या लिखते हैं, यूवी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, वी से। लेकिन ये कैसा रहेगा, माइनस रहेगा, माइनस का वी। कैसा रहेगा, माइनस का वी। बराबर है तो बराबर, यहाँ एफ पी, एफ पी, एफ और पी के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं, फोकस दूरी। क्या क्या, फोकस दूरी। अभी मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। फोकस दूरी तो हो जाएगा क्या, एफ बटे बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी क्या होता है, क्या होता है, बी डैश पी क्या है हमारा, बी है, क्या है, वी, माइनस का वी। क्या है, ओफ, इधर ये माइनस था ना, माइनस हमने लिखा नहीं। अभी गलती हो जाती तो पूरा का पूरा माहौल गड़बड़ हो जाता। और ये माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये ब्रेक एफ पी क्या होता है, माइनस एफ है। क्या है, माइनस एफ। एफ पी क्या है हमारा, माइनस एफ है। ठीक है, कौन सा लेंथ क्या है एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, दोबारा से ध्यान से सुनना। एक बार देख लो, ध्यान से देख लो। ठीक है, और ऊपर जाके इसको भी दिखा दो, दूरी को, इसकी दूरी को भी दिखा दो ताकि तुम्हें समझ आ जाए। सुनो, फोकस और अरे सॉरी, ध्रुव और पी की दूरी की हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ से दिखाते हैं। प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, किससे, वी से। ठीक है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को किससे दिखाते हैं, आर से। किससे, आर से। और यहां से यहां तक की दूरी, अब इतनी लंबी पटरी है क्या, नहीं है, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ यहाँ ऊपर ही। चलो, यहाँ से यही चीज है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हम लोग क्या लिखते हैं, इसको मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या होती है, यू। ठीक है, वस्तु के बीच की दूरी क्या है, यू। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा तुम्हारा आंसर आ जाएगा, हमारा तुम्हारा आंसर, हमारा तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा। देखो, ये माइनस का वी है, माइनस का सॉरी माइनस का यू है, तो माइनस का यू है। देखो, माइनस माइनस प्लस आर बटे है माइनस का आर है, माइनस माइनस प्लस का वी बराबर है एफ है। देखो एफ माइनस रहेगा, माइनस एफ, और ये माइनस का वी, और ये प्लस का एफ। क्या, प्लस का माइनस माइनस प्लस का एफ। अब इधर देखो, तुम इसको आर माइनस यू लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आर माइनस का यू बटे है वी माइनस आर लिख सकते हो, वी माइनस आर लिख सकते हो बराबर। आई देखो, माइनस का एफ है तो ऐसा पढ़ा रहने दो, एफ माइनस वी लिख सकते हो, एफ माइनस का वी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखो, ये बट्टे में या इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, ये बट्टे इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर माइनस का यू बर, और ये हो जाएगा इसके साथ बट्टे में, अरे सॉरी गुणे में एफ माइनस का वी। क्या, एफ माइनस का वी, और ये बराबर है, बराबर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एफ को मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, इसके साथ, वी माइनस का आर के साथ। ठीक है, वी माइनस के आर के साथ हो रहा है। ध्यान से देखना, कैलकुलेशन में कर रहा हूं। आर का गुणा एफ में होगा तो आर एफ हो जाएगा, ये और ये फिर आर का गुणा इसमें ही होगा तो माइनस का आर वी हो जाएगा। क्या होगा, माइनस का आर वी। अब यहां से देखो ध्यान से, ये माइनस बी का सॉरी माइनस वी है कि यू है, यू, यू माइनस यू का गुणा में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का यू एफ, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस, और यू और वी का गुणा हो जाएगा यू और वी। ठीक है, अब बराबर है तो बराबर है। देखो, माइनस एफ का गुणा वी में होगा तो माइनस एफ वी, और माइनस है तो माइनस एफ आर हो गया। क्या, एफ आर माइनस, देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा। ठीक है, एफ आर हो जाएगा। अब सुनो, आगे आओ काम करो, आगे आओ काम करो। ये आर एफ है, रहने दो, माइनस है, माइनस आर वी है, रहने दो, माइनस यू एफ है, रहने दो, प्लस का प्लस यू वी है, रहने दो। आई देखो, माइनस है, इधर आएगा प्लस का एफ वी हो जाएगा, और ये प्लस प्लस है, ये माइनस का एफ आर हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा तो इधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। है देखो, एफ आर या आर एफ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में था ये माइनस में था, पूरा कैंसिल हो गया। इधर देखो, माइनस आर बराबर क्या होता है, अब आर बराबर क्या होता है तुमने पढ़ा है, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 2 एफ। क्या, आर बराबर 2
एफ। अभी इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डेरिवेशन किया है आर बराबर 2f का, ठीक है। क्या होगा आर बराबर 2f, तो ये हो जाएगा माइनस का आर बराबर 2f v, क्या 2f और ये v, और ये हो जाएगा माइनस uf प्लस uv प्लस एफ v बराबर 0। ये तो कैंसिल हो गया था कैंसिल। माइनस 2 में से एक एफ वी घटेगा तो माइनस एक एफ वी बचेगा, माइनस एफ वी, और ये माइनस का सॉरी माइनस का यू एफ और ये प्लस का यू वी, ठीक है। ये तो इसमें घट गया, ठीक बराबर है तो 0, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम करेंगे समीकरण में, किसमें, समीकरण में, इसी समीकरण में यू वी तथा एफ से भाग देने पर, इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, यूवीएफ से भाग देंगे। अगर इस समीकरण में यूवीएफ से भाग देने लगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, तो क्या होगा, माइनस एफ वी है तो माइनस एफ वी बटे यू वी एफ, ठीक है। भाग देंगे, सब में भाग देंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यू एफ है तो यू एफ रखेंगे, यू एफ है तो यू एफ बटे भाग देंगे किससे, यू वी एफ है, ठीक है। प्लस है तो प्लस रखेंगे, यू वी है तो यू वी बटे यू वी एफ, यू वी एफ बराबर 0। अब 0 के बटे मैं यू वी एफ से भाग दूंगा तो वही आएगा, ठीक है। इसके लिए बटे मैं 0 से मतलब यू वी एफ से भाग दूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा इसके बटे भी लिख देता हूं ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो, 0 बटे यू वी एफ, दोनों पक्ष में हमने भाग देना था ताकि कोई दिक्कत आने ना पाए कोई इस समीकरण में, ठीक है। अब देखो कि वी वी से कैंसिल हो गया, एफ एफ से कैंसिल हो गया, तो माइनस का एक बटे ऊपर एक बच्चा, नीचे क्या बच्चा यू, माइनस है तो माइनस, हाई एफ यू कैंसिल हो गया, बचा नीचे वी और ऊपर बचा एक बटे वी, प्लस है तो प्लस, यूवी से कैंसिल, एक बटे एफ बचा, ऊपर एक बचा, ये नीचे एफ बराबर क्या बचा 0, ठीक है। अब सुनो, हाई माइनस दोनों उधर जाएंगे, बराबर के दोनों प्लस हो जाएंगे, इधर बचेगा सिर्फ एक बटे एफ, क्या बचेगा एक बटे एफ बराबर, हाई दोनों माइनस थे उधर चले जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, देखो ये माइनस एक बटे वी, अरे सॉरी यू, और माइनस एक बटे वी, दोनों क्या माइनस में रह जाएंगे, प्लस में जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक बटे वी माइनस एक बटे यू, और ये आपका दर्पण सूत्र निकल के आ गया। क्या निकल के आया, दर्पण सूत्र निकल के आ गया। ये था आपका दर्पण सूत्र। बोलो समझ आई क्या बात। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लो। ले लिए क्या, ले लिए क्या, बोलो समझ आई क्या, आई जी समझ, बोलो 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 बोलो, समझ आया क्या, आया ही होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, एक बार रिपीट कर लेना, दोबारा थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बाकी चीजें कैलकुलेशन में तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में, ठीक है। जो चीज समझना था यहां तक समझना था, यहां तक, उसके बाद मान रख दिया गया, फिर जोड़ घटाना गुणा भाग करना था, जोड़ घटाना गुणा भाग में गलती होनी नहीं चाहिए वरना बहुत पिटोगे तुम लोग, समझे। चलो ठीक, आगे बढ़ो, कहां बढ़ो, आगे। ये था अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में। अब यही डेरिवेशन सेम करना है किसमें, उत्तल दर्पण में। किसमें करना है, उत्तल दर्पण में। दोबारा से मैं इस सबको मिटाऊंगा और उत्तल दर्पण पे तुम्हें लेके आऊंगा। इस फिगर को हम लोग उत्तल दर्पण पे समझेंगे और फिर उससे हम लोग क्या करेंगे, दर्पण सूत्र निकालेंगे। चलो 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 इसको मिटा देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, ठीक है। मिटा दिया। ठीक, बोलो बोलो जी, समझ आया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, एक बनाता हूं मैं, क्या बनाऊंगा क्या बनाऊंगा, तुमको पता है मैं क्या बनाने वाला हूं, एक, लेकिन आखिर मुझे बनाना कौन सा है, बनाना है उत्तल। क्या बनाना है, उत्तल, ठीक है।
चलो ये अंदर से होगा ना, ये था उत्तल दर्पण। क्या था? उत्तल दर्पण। और इस पे मैं एक मुख्य अक्ष और एक वक्रता केंद्र बनाता हूं और फोकस भी बनाता हूं और ध्रुव भी बनेगा, इसी पे बनेगा। ये क्या हो गया? ये हो गया क्या? मुख्य अक्ष। क्या हो गया? मुख्य अक्ष। क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये हो गया पी, ध्रुव। और ये मैं क्या कर रहा हूं? इसको एफ, इसको क्या कर रहा हूं? सी। ठीक है, ये क्या? सी है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो दोबारा से हम क्या करेंगे, यहां पे एक कोई आकृति रखेंगे। क्या रखेंगे? कोई एक आकृति रखेंगे। ठीक है, रख दो आकृति। यहां पे मैं रख रहा हूं आकृति एक कोई वस्तु को रख रहा हूं, एक कोई वस्तु है। ठीक है, और इस वस्तु का नाम मैं दे रहा हूं ए और ये हो गया बी। ठीक है, ए और बी नाम दिया। अब बताओ एक किरण तो ये आपतित होगी, क्या मुख्य अक्ष के समांतर होगी? हाँ सर, मुख्य अक्ष के समांतर ही होगी। चलो मुख्य अक्ष के समांतर इसको आपतित करो। मैंने आपतित तो कर दिया मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये जाएगी कहां से? अंदर तो जा नहीं सकती कि फोकस पे आ जाए, लेकिन फिर फोकस पे आती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी? फोकस पे आती हुई प्रतीत होगी। इसका मतलब कुछ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, क्या क्या? ठीक है, गई तो इधर, प्रकाश की किरण इधर गई, लेकिन इधर हमने क्या खींचा कि इधर आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, और दूसरा एक कहां से आएगी? वक्रता केंद्र से। कहां से? वक्रता केंद्र से। अगर एक वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र पे जाएगी भी। क्या करेगी? जाएगी भी उसी से। लेकिन अब आएगी नहीं ना वक्रता केंद्र पे, आती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी? आती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी? आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, आती हुई प्रतीत होगी, और ये वापस ऐसे लौट जाएगी उधर। आई तो थी लेकिन वापस चली गई, आई तो थी लेकिन वापस चली गई। ठीक है, और ये आती हुई प्रतीत होगी। समझ आई क्या बात यहां तक आई? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसको रखो यहाँ पे और इस छोटी वाली पटरी का यूज करो। ठीक, अब अगर मैं देखो ये इसको मैं क्या मान रहा हूं? क्या मान रहा हूं? ये अपना M1 था और ये अपना क्या M2 है, और इसको मैं मान रहा हूं इस बिंदु पे, जहां इस बिंदु पे टकराई है उसको क्या मैं मान रहा हूं? N। और अब मैं N बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालूंगा। क्या? एक लंब। अगर मुख्य अक्ष पे एक लंब डालूंगा तो ये 90 डिग्री होगा। इसको मैं क्या मान रहा हूं? R मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? R मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? R। ठीक है, बात समझ आई यहां तक? ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया? पहले एक दर्पण बनाया, मुख्य अक्ष बनाया, क्या एक वस्तु को रखा, और एक प्रकाश की किरण आपतित हुई यहाँ, और ये उधर चली गई, लेकिन पीछे की तरफ खींचा तो कहां से आ रही है? मुख्य फोकस से। और एक तुम्हें पता वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी। क्यों? क्योंकि अंदर जाएगी नहीं, यहाँ टकराएगी, वापस चली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक, देखोगे ये दोनों प्रकाश की किरणें हमारी यहाँ पे कट कर रही है, इसका मतलब यहाँ हमारा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। लेकिन यहाँ प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, ध्यान देना, सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है? सीधा सीधा। तो ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा क्या? बी डैश। अगर इन सब में तुम देखोगे तो एक चीज तुम देखोगे कि यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या? एक 90 डिग्री का एंगल। कहा? एक 90 डिग्री का एंगल कहां मिल रहा है? कहां मिल रहा है? कहां मिल रहा है तुम्हें? 90 डिग्री का एंगल कहां मिल रहा है? देखो, ए बी सी। क्या क्या क्या? ए बी सी। ठीक है, और एक कौन सा मिल रहा है? ए डैश बी डैश सी। अच्छा, ये बी डैश नहीं लिखा। एक ए बी, ये 90 डिग्री का है। ए बी, ए बी सी, ये 90 डिग्री का है एक, और ये हो गया ए डैश बी डैश, और ये क्या? सी। ये दोनों क्या? 90 डिग्री के हैं। चलो दोबारा से वही काम करेंगे जो हमने इससे पहले लिखा था। लिखो लिखो, चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक है। क्या है? समकोणिक है। अगर समकोणिक है तो क्या हो जाएगा? इसलिए क्या होगा? ए बी बटे, ध्यान दो,
ए बी बटे, मैंने इससे पहले वाले में बता चुका, यही सेम चीज है, ए बी बटे ए डैश बी डैश, क्या ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहां से बी सी, क्या 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 बी सी बटे क्या हो जाएगा, बी डैश सी, क्या होगा बी डैश सी, ये दूरी बी डैश सी, ठीक है, यहां तक समझ आया समीकरण नंबर 1। अब तुम देखो यहां, तुम देखोगे यहां पे तुम्हें मिलेगा एन आर एफ समकोण है और ए डैश बी डैश एफ भी एक समकोण है, एन आर एफ समकोण है और ए डैश बी डैश एफ ये भी समकोण है। अगर ये दोनों त्रिभुज समकोण है तो यही वाला हिसाब किताब फिर से लागू होगा, ठीक है, क्या होगा लागू होगा, क्या होगा लागू, यहाँ पे है क्या एन आर एफ, क्योंकि एन आर एफ तथा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ समकोणिक है, क्या है समकोणिक है, क्या है समकोणिक है। अब सुनो मेरी बात, अगर ये दोनों समकोणिक है तो क्या हो जाएगा, एन आर बटे ए डैश बी डैश, एन आर बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, आर एफ बटे ये बी डैश एफ, आर एफ बटे बी डैश एफ, होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो बोलो, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलो क्या क्या आर एफ बटे बी डैश एफ, देखो मैंने वही लिखा, ठीक है। अब सुनो, क्या सुनो, तुमको पता है कि भैया ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, यानी ए बी बराबर किसके है, एन आर के, क्यों है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है, क्या होती है, हर जगह बराबर होती है। जैसे ये पटरी है, क्या पटरी, इस ऊपर वाली लाइन के ये नीचे वाली लाइन क्या है, समांतर है, क्या लाइन समांतर है। तो अगर मैं इस जगह देखूंगा तो जितनी लेंथ यहाँ है उतनी लेंथ यहाँ भी होगी, उतनी लेंथ यहाँ भी होगी, उतनी लेंथ यहाँ, हर जगह उस बिंदु की हर जगह कहाँ होगी, लेंथ बराबर होगी। वैसे ही अब मैं कह रहा हूं जो लेंथ यहाँ है वही लेंथ यहाँ है, तो अगर यहाँ की लेंथ ए बी है तो यहाँ की लेंथ भी ए बी में मान सकता हूं कि नहीं, तो वही मान रहा हूं कि चूंकि ए बी बराबर एन आर, क्या एन आर, ए बी बराबर एन आर। अब बताओ एन आर की जगह पे मैं ए बी रख सकता हूँ ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर आर एफ बट्टे एफ, सॉरी बी डैश एफ, बी डैश एफ। अब सुनो बात, दोबारा से वही काम लिखेंगे, अगर दर्पण का द्वारक छोटा है तो आर बिंदु पी के समीप होगा, अर्थात आर एफ बराबर होगा एफ पी, क्या होगा एफ पी। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो क्या होगा, बिंदु पी एफ, बिंदु आर एफ पी, बिंदु आर पी के समीप होगा, क्या होगा समीप होगा। और समीप होगा का इसका मतलब क्या हो गया कि क्या होगा कि एफ आर बराबर एफ पी, क्या एफ आर बराबर एफ पी, क्या लगभग, ठीक है, क्या लगभग। अब बताओ आर एफ की जगह पे मैं एफ पी रख सकता हूं, वहां रख सकता हूं, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर आर एफ की जगह पे क्या रखूंगा, आर एफ की जगह पे क्या रखूंगा एफ पी, इधर देखो यहाँ आर एफ था, आर एफ बराबर एफ पी है तो एफ पी को क्या रखूंगा, आर एफ की जगह पे रख दिया, बटे बी डैश एफ, क्या बी डैश एफ, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2, क्या समीकरण नंबर 2। अब तुम देखोगे समीकरण 1 समीकरण 2 में ए बी बटे ए डैश बी डैश और ए बी बटे ए डैश बी डैश, यानी लेफ्ट वाला साइड बराबर है तो राइट वाला साइड हमारा क्या होगा बराबर। लिख दो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ये वाला, ये मतलब लेफ्ट हैंड हमारा क्या है बराबर है तो राइट हैंड हमारा क्या होगा बराबर होगा, यानी बी सी बटे बी डैश सी, बी सी बटे बी डैश सी बराबर हो जाएगा किसके, एफ पी बटे बी डैश एफ, एफ पी बटे बी डैश एफ, यही होगा बी डैश एफ। सुनो बात समझ आई, यहां तक आ गई।
अब BC, अब देखो यहां तक अगर हम पहुंच गए, अब मान रखना शुरू करेंगे। कैसे मान रखेंगे? हमें BC की वैल्यू चाहिए। क्या BC? हमें BC पता है क्या? BC, BC नहीं पता, नहीं पता, पता है नहीं पता, लेकिन B और P की पता है और P से C तक की पता है। B से P तक की पता है और यहां से यहां तक की पता, यानी अगर इसको प्लस इसको जोड़ दूं तो यानी BC के जगह पे मैं क्या कर सकता हूं? BP प्लस PC लिख सकता हूं। का BP प्लस P और C जोड़ दूंगा तो PC, सॉरी BC के बराबर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। बट B डैश C, B डैश C यहां तक की लेंथ हमें पता है, इसकी लेंथ हमें नहीं पता, ये वाली लेंथ हमें पता नहीं है। लेकिन यहां से लेके यहां तक की लेंथ पता है। यहां से यहां तक की लेंथ में से यहां की लेंथ घटा दूं तो ये वाली लेंथ हमें मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। तो मैं क्या कर सकता हूं? PC, PC माइनस PB डैश, क्या PB डैश बराबर एफ पी हमें पता था। एफ पी हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है एफ और पी हमारा फोकस दूरी होता है। बी डैश एफ ये लेंथ, ये हमें नहीं पता है लेकिन यहां से यहां तक की पता है, तो यहां से यहां तक की में से यहां से यहां तक की घटा दूं तो ये लेंथ हमें मिल जाएगी। यहां से यहां तक की लेंथ में से यानी टोटल लेंथ में से इतना लेंथ हटा दूं तो ये वाली लेंथ हमें मिल जाएगी, यानी पी एफ माइनस पी डैश, क्या पी डैश। अब सुनो, अब मान रखोगे, क्या करोगे? अब मान रखोगे, क्या करोगे? अब मान रखोगे। चलो मान रखते हैं, सुनो। बीपी हमारा क्या है? बीपी ये वस्तुतः और ध्रुव के बीच की दूरी यू होती है। अब ये किधर है? बाएं साइड में, तो बाएं साइड में तो क्या लेंगे? माइनस का यू, क्या लेंगे? माइनस का यू। प्लस है तो प्लस पीसी, पी और सी कहाँ है? पी और सी वक्रता त्रिज्या है जो कि हमारा क्या है? दर्पण से दाएं तरफ है, इसलिए क्या लेंगे? प्लस का ही लेंगे। और दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी की वक्रता त्रिज्या होती है। बात समझ आई? पीसी क्या है? पीसी वही है, वक्रता त्रिज्या ही है। माइनस पी डैश, पी डैश, पी और बी डैश। पी बी डैश क्या है हमारा? यह प्रतिबिंब बना था और ये ध्रुव है। प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी हमारी क्या होती है? वी, क्या होती है? वी। तो ये हो जाएगा वी, ठीक है। बराबर है तो बराबर। एफ पी हमारा क्या है? एफ और पी, एफ और पी क्या? फोकस, क्या है? फोकस। तो एफ पी रख देंगे हम लोग क्या? फोकस, लेकिन पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि दाएं साइड में, ठीक है। तो एफ पी हमारा किधर है? दर्पण के दाएं साइड में। पी एफ वही है, एफ माइनस है तो माइनस। पी डैश बी क्या है? पी डैश बी ये भी पॉजिटिव ही होगा और ये क्या होगा? बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इतने का कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक, यानी फार्मूला नंबर 1 क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा माइनस का यू, क्या होगा? माइनस का यू प्लस का आर, और ये हो जाएगा क्या? एफ माइनस का बी, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। बराबर है बराबर एफ है तो आर माइनस का बी। बस समझ आए? यहां तक समझ आया? चलो अब देखो, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, ठीक है। तो पहले यू का मल्टीप्लाई एफ और बी के साथ है। देखो माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, और यू एफ का होगा तो एफ यू एफ होगा, क्या होगा? यू एफ। माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो यू और वी क्या हो जाएगा? यू वी, ठीक है। प्लस है और प्लस है, आर का गुणा एफ में होगा तो प्लस आर एफ, एफ आर वही, ठीक है। और क्या हो जाएगा? आर का गुणा इसमें होगा तो क्या होगा? ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आर यू, आर वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर वी हो जाएगा, क्या होगा? आर वी। बराबर है तो बराबर लिखो, एफ आर है तो एफ आर, माइनस है तो माइनस, एफ वी है तो माइनस एफ वी, क्या होगा? एफ वी। अब इन दोनों को बराबर है, उधर इधर घसीट के लेके आओ, घसीट के लेके आओ, घसीट के लेके आओ, उधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा। तो माइनस का यू एफ प्लस का यू वी प्लस का एफ आर माइनस का आर वी माइनस का एफ आर प्लस का एफ वी बराबर 0। ये इधर आया दोनों माइनस, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। है तो कहीं एफ आर कहाँ है? आई प्लस एफ आर आई माइनस एफ आर कैंसिल, ठीक है। और देखो, ये माइनस का यू एफ प्लस का यू वी, और देखो ये माइनस का है,
एफ माइनस का आर बराबर क्या होता है, आर बराबर मैंने बताया आर बराबर होता है 2f होता है, क्या होता है आर बराबर 2f। तो आर के जगह पे 2f रखोगे तो -2f v हो जाएगा, क्या होगा -2f v, प्लस का एफ वी है बराबर 0, माइनस का यू एफ प्लस का क्या है यू वी, माइनस 2f v में से एक एफ वी घट जाएगा, देखो ये 2f v है, 2f v में से एक एफ वी घटेगा तो क्या मिलेगा हमें एफ वी माइनस का एफ वी, क्योंकि माइनस वाले में से घटा तो ये माइनस का एफ वी बराबर क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा, क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। बोलो यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया। तो आगे बढ़े, इसके नीचे नहीं जाएंगे, इधर साइड में आएंगे, ठीक है। दोबारा से वही प्रक्रिया अपनाएंगे, क्या अपनाया था हमने कि यू वी तथा एफ से भाग देने पर, समीकरण में यू वी तथा एफ से भाग देने पर, किसमें समीकरण में लिख दे रहा हूं नीचे, समीकरण में यू वी एफ से भाग देने पर, जब भाग दोगे तो क्या मिलेगा माइनस यू एफ है तो माइनस का यू एफ बटे क्या हो जाएगा यू वी एफ, फिर प्लस का है तो प्लस का यू वी बटे क्या हो जाएगा यू वी एफ, और क्या इधर माइनस का एफ वी है तो देखो यहाँ माइनस का एफ वी है तो माइनस का एफ वी बटे क्या हो जाएगा यू वी एफ, क्या यू वी एफ होगा, क्या होगा यू वी एफ होगा बराबर 0 बट्टे यू वी एफ, ठीक है 0 बट्टे यू वी एफ। बात समझ आ गई यहाँ तक, चलो ठीक है समझ आई। है देखो यू एफ से कैंसिल, ऊपर एक बचा माइनस, एक बट्टे नीचे क्या बचा वी, प्लस है तो प्लस यू वी से कैंसिल, नीचे एफ बचा ऊपर एक बटे एफ, क्या बचा एक बटे एफ। है देखो माइनस है तो माइनस एफ वी कैंसिल, तो एफ वी कैंसिल बचा क्या यू, एक ऊपर एक बचा नीचे क्या बचा यू बराबर, हाई इधर 0 हो जाएगा, क्या होगा 0। अब ध्यान से सुनो, हाई एक बटे एफ पॉजिटिव है, एक बटे एफ रख दो इधर, है देखो ये यू है ये वी, ये माइनस ये भी माइनस, दोनों उधर ले जाओगे तो बराबर के प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा तो ये जाएगा एक बट्टे प्लस का वी, और ये भी है तो ये भी, ये माइनस है ये भी जाएगा उधर, प्लस का एक बट्टे यू हो जाएगा। तो ये दर्पण का सूत्र यहाँ से भी निकल के आया, एक बटे एफ इजिकल टू एक बटे वी प्लस एक बटे यू। देखो ये कैसे था, उत्तल दर्पण से का, किससे दर्पण था उत्तल दर्पण से था। बोलो समझ आई क्या बात यहाँ तक आया क्या। तो सबसे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ले लो। बोलो समझ आया, आया आया अच्छे से आया। चलो ठीक है, हमने क्या किया दर्पण सूत्र को दो तरीके से ध्यान मतलब निकाल लिया, एक तो अवतल दर्पण, दूसरा क्या उत्तल दर्पण है। अब एक लास्ट टॉपिक हमारी बची हुई है, क्या एक लास्ट टॉपिक हमारी बची हुई है। अभी मैं शायद तुम लोग को ये नहीं बताया हूं कि मतलब दर्पण के किधर क्या रहेगा, वस्तु को हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव, तो मैं इसको एक वीडियो में बता दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो में लगभग, ठीक है कि कौन से वस्तु को किस में रखते हैं, ठीक है यानी कब पॉजिटिव लेंगे और कब निगेटिव लेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद हमारी एक टॉपिक और है जिसको हम क्या कहते हैं रेखीय आवर्धन, क्या कहते हैं रेखीय आवर्धन। उसके बाद आपका गोलीय दर्पण खत्म हो जाएगा, यानी गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन खत्म। उसके बाद अपवर्तन में घुसेंगे, अपवर्तन का मतलब लाइट को मारो और अंदर पार, क्या अंदर पार, इसमें टकरा टकरा के आ रही है ना, उसमें पार होगी, क्या होगी पार होगी। चलो इसको क्या करेंगे मिटाएंगे और पढ़ेंगे क्या रेखीय आवर्धन, क्या पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। तो इसको मैं मिटा रहा हूं और पढ़ ले रहे हैं हम लोग रेखीय आवर्धन। चलो 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 ठीक, बोलो समझ आ रही है क्या मेरी बात तुम लोगों को, मेरी बात समझ आ रही है क्या, मैं तुमको समझा पा रहा हूं। बोलो कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। हमारी हेडिंग क्या है रेखीय आवर्धन, क्या है रेखीय आवर्धन। क्या है रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को हम यम से दिखाते हैं और इसका सूत्र क्या होता है, रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, कैसी लंबाई, जैसे मैं क्या कर रहा हूं
यहाँ एक क्या बना लिया मैंने, दर्पण मान लिया, और यह होता दर्पण मान लो, और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु नीचे की तरफ बनी है तो ये प्रतिबिंब है, और यहाँ एक वस्तु रखी थी, ये क्या, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई यानी मुख्य अक्ष से उसकी ये लंबाई, मुख्य अक्ष से लंबवत उसकी लंबाई, मुख्य अक्ष के लंबवत उसकी लंबाई तथा वस्तु का मुख्य अक्ष के लंबवत उसकी लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। दोबारा से सुनो, ये क्या है, अच्छा ऐसे नहीं समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ इसको मिटा दे रहा हूं और इसको मिटा दे रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है ध्यान से। जैसे एक मैंने क्या किया, रख दिया क्या, ए बी, क्या ए बी, ये ए बी है, और ये क्या करेगा, प्रकाश यहां से आपतित होगा और यहां से टकरा के जाएगा, मान लो ये एफ हो गया, और एक प्रकाश की किरण इस पे फोकस से नहीं जाएगा, यहां से गया और यहां से टकरा के वापस आ जाएगा, ये मान लो वक्रता केंद्र हो गया सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसकी, ये लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबवत लंबाई यानी मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई बटे मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। चलो मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, इसका फार्मूला, और सुनो यही परिभाषा भी है। मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु की लंबाई। क्या, वस्तु की लंबाई। अब अगर मैं वस्तु की लंबाई को h मान लूं और प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश मान लूं, तो क्या फार्मूला बन के आएगा हमारा, h डैश बटे h, इसका मतलब हो जाएगा m बटे h डैश बटे h। h डैश क्या है, बस प्रतिबिंब की लंबाई है, और ये h क्या है, हमारा वस्तु की लंबाई है। बस समझे। अब ये फार्मूला में बनेगा कैसे, ये फार्मूला अगर हमको निकालना है किसके बराबर होगा, क्या, किसके बराबर, तो आवर्धन के लिए सूत्र, हेडिंग डालो, क्या, आवर्धन के लिए सूत्र डालो, हेडिंग आवर्धन के लिए सूत्र, हेडिंग डालिए, रेखीय आवर्धन का सूत्र, हेडिंग डाले हो ना, चलो लिखो, हेडिंग डाले हो, लिखो नहीं, मतलब हेडिंग डाल के रखे हो, चलो ठीक है। हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे, देखा एक अवतल दर्पण बना लिया, चलो एक अवतल दर्पण बना लिया। अब क्या करेंगे, यहां से हम एक मुख्य अक्ष बना लेंगे, क्या बना लेंगे, मुख्य अक्ष बना लेंगे, चलो मुख्य अक्ष बना लेते हैं। और मुख्य अक्ष बनाने के बाद क्या बना लेंगे हम लोग, ये हो गया मुख्य, ये हो गया P, ये हो गया क्या हमारा F, ये हो गया हमारा क्या C हो गया, क्या हो गया C। अब ये मान लो कि वस्तु हमारी कहाँ रखी थी, वस्तु यहाँ पे रखी है, वस्तु हमारी क्या, यहाँ पे है, वस्तु A और B, क्या A और B। अगर वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, एक सही बनाओ, अगर वस्तु हमारी यहाँ पे रखी हुई है तो क्या हो जाएगी, यहां से एक किरण आपतित होगी प्रकाश की, कहा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित। परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, तुम्हें पता है कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी, कहां से, मुख्य फोकस से, ठीक है, मुख्य फोकस से होके जा रही है, चलो ठीक है, ये हो जाएगा क्या, परावर्तित, ठीक है। एक प्रकाश की किरणें कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएंगे और वक्रता केंद्र से वापस लौट आएगी, ठीक है, वक्रता केंद्र से गई और वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगी, गई और वापस लौट गई, बोलो समझ आई। अब बताओ प्रतिबिंब कहां बना, कहां बना, कहां बना, कहोगे सर यहां प्रतिबिंब बना, ये बनेगा प्रतिबिंब A डैश और ये B डैश, बोलो यहां तक समझ आया। सेम अभी इसी फिगर को हमने इससे पहले बनाया, 2 बार बनाया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, मैंने कहा था एक चीज, अगर हम वक्रता केंद्र से किसी भी जगह पे क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी बिंदु पर डालें तो क्या होता है, अभिलंब होता है, क्या होता है, अभिलंब। अब बताओ ये भी तो मुख्य अक्ष जो है, ये भी तो एक अभिलंब है,
मुख अक्ष जो है ये वाली रेखा, ये भी तो वक्रता केंद्र से दूरी पर सॉरी दर्पण पर आपतित हो रही है। अगर वक्रता केंद्र से दर्पण पर कोई रेखा खींचिएगा तो क्या होता है, अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब। तो ये भी एक अभिलंब हुआ। अगर मैं यहां से क्या करूं, एक ऐसे एक डैश डैश करके खींच दूं और आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात जाएगी, कहां से जाएगी, इधर से जाएगी। ठीक है, कहां से जाएगी, यहां से, यहां से ये ठीक है, होगी कि नहीं। यहां से एक रेखा मैं खींच रहा हूं और यहां आई और यहां से ऐसे जाएगी। अब तुम देखोगे अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे पड़े थे ना, ऐसे ऐसे समतल दर्पण पे कैसे पड़े थे तुम लोग, प्रकाश की किरण आपतित किरण हुई तो आपतित किरण और यहां से टकरा गई तो परावर्तित किरण और बीच में क्या हो गया, अभिलंब। तो ये मान लो आपतित किरण और ये क्या, परावर्तित किरण, तो बीच में क्या हुआ, अभिलंब। और ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, परावर्तन के नियम से। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। अब तुम देखोगे ए बी और पी समकोण है। और क्या समकोण है, ए डैश बी डैश पी क्या है, समकोण है। त्रिभुज ए बी पी, क्योंकि त्रिभुज ए बी पी तथा ए डैश बी डैश और पी यानी ये वाली, ये ए डैश बी डैश पी, ये वाली त्रिभुज क्या है, समकोण है। किस त्रिभुज के, इस वाली के। ये देखो समकोणिक है। क्या है, समकोणिक है। क्या है, समकोणिक है। यानी त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है, ए डैश बी डैश पी, यहां मैं पी लिखा हूं। हाँ, क्या पी समकोणिक है। क्या है, समकोणिक है। ठीक है, अगर समकोणिक है तो क्या होगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश। देखो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएंगे, यहां से देखो पी बी यानी बी पी, किसके, बी पी, ये पूरा लेंथ किसके बराबर होगा, बी डैश पी के। किसके, बी डैश पी के, बी डैश पी के। अब यही मान रख दो। क्या करो, मान रख दो। कैसे मान रखोगे, ए बी का मान तुम्हें पता है। अच्छा ये ए बी, ये ए बी तुमने इससे पहले हमने, अब मान लो ना एक चीज, ये मान लो फिर जो हमारी वस्तु की लंबाई है क्या है, वस्तु की लंबाई क्या, वस्तु की ऊंचाई बराबर एच और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर एच डैश। यानी इसकी लेंथ हमारी एच है और प्रतिबिंब की लेंथ हमारी कितना है, एच डैश है। ठीक है, और तुम्हें पता है कि बीपी की लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ हमारी क्या होती है, यू होती है, और प्रतिबिंब की लेंथ हमारी क्या होती है, यहां से वी होती है। ठीक है, अब सुनो, ए बी हमारा एच है बटे ये क्या है, एच डैश है, यानी ए डैश बी डैश हमारा क्या है, एच डैश है, और बराबर बीपी, बी और पी वस्तु, देखो पी और बी यानी ये वस्तु है, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यू से दिखाते हैं। और ये क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने इधर है तो इसके लिए माइनस यू होगा। क्या होगा, माइनस का यू बटे नीचे क्या है, ये देखो पी और बी डैश, बी हो गया लेकिन ये भी माइनस में होगा, माइनस का वी। अब अगर देखोगे तो एच बटे, इधर देखो ऐसे करो, एच बटे एच डैश ना, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या हो गए, कैंसिल हो गए, हुए कैंसिल। और इधर देखो एक चीज और, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब किधर बना था, नीचे की दिशा में। किधर बनना था, नीचे की दिशा में। अगर नीचे की दिशा में होगा तो हमारा क्या होगा, माइनस में। क्या होगा, माइनस में होगा। नीचे की तरफ होगा तो ये एच माइनस में रह जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, माइनस का एच बटे एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू बटे वी। और इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर, इसको मल्टीप्लाई इधर, इसको, तो ये हो गया माइनस एच वी बराबर ये हो जाएगा क्या, एच डैश यू। ठीक है, अब सुनो यहां से माइनस का वी रहने दो, एच इधर है, इधर आएगा बटे में नीचे आ जाएगा। और इधर देखो तो ये एच डैश बटे ये एच यहाँ आया तो नीचे आ जाएगा, इधर गुणे में, इधर बटे में हो जाएगा। और इधर क्या था, यहाँ साफ ना दिखे तो मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा,
इसका मल्टीप्लाई के साथ तो माइनस एच वी हो जाएगा, और ये बराबर है तो बराबर है एच यू, एच डैश यू, एच डैश यू, ठीक है, एच डैश यू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। इधर माइनस का वी रहने दो, बराबर ये एच डैश इधर है। अब देखो u इधर गुणे में है, इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा, तो बट्टे में u, और इधर किस में है, h किस में है, गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में h हो जाएगा। अब देखो तुम देखो कि h डैश बट्टे h बराबर क्या है, माइनस का v बट्टे u। ये किसके बराबर हमारा निकल के आया था, बताओ बताओ बताओ, रेखीय आवर्धन पढ़े हो ना, m बराबर अभी बताया था, h डैश बट्टे h बराबर किसके है, माइनस का v बटे u, क्या माइनस का v बटे u, ये आपका निकल के आया रेखीय आवर्धन का सूत्र, ठीक है, क्या निकल के आया रेखीय आवर्धन का सूत्र, बोलो ये सूत्र समझ आया क्या, समझ आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया आया आया, ठीक है, बात समझ आई। ये चैप्टर आपको क्लोज होता है यहाँ पे। अब गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन पूरी तरह से खत्म हो गया। अब अगला हमारा आएगा अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम वस्तु को कहाँ पॉजिटिव और कहाँ निगेटिव लेते हैं, एकदम शॉर्ट वीडियो में, 1 मिनट के 1 से 2 मिनट के वीडियो में आपको मिल जाएगा ये चीज, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, टाटा बाय बाय।